लफ्ज़ों की दुनिया के 28 यानी 28वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम करते करते हम 28वें पार्ट तक पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप साथ साथ अपनी वोकैबलरी को तैयार कर रहे होगे। बार बार नसीहत करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आपने सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास अच्छा खासा ज़ख़ीरा अल्फाज होना चाहिए, बासूरत दिगर भी होना चाहिए। आपकी कंप्रीहेंशन के अंदर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये इजाफा करता है। आज का पहला लफ्ज़ है जी डाइडेक्टिक, DIDACTIC। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब है जी इंटेंडेड टू टीच मॉरली इंस्ट्रक्टिव, यानी कोई इस्लाही बात हो, कोई तदरीसी हो, या कोई आलिमाना हो, या कोई नसीहत से रिलेटेड हो। नसीहत से नासियाना यानी नसीहत जिसके अंदर शामिल होगी, उस बात को हम डाइडेक्टिक बात कहेंगे, उस लहजे को हम डाइडेक्टिक कहेंगे। अगला लफ्ज़ है जी डिफिडेंट, DIFFIDENT। एडजेक्टिव है, इसका मतलब है टिमिड, लेकिन इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। टिमिड, TIMID, टिमिड का मतलब होता है शर्मीला, जिसमें कॉन्फिडेंस कम हो, जिसके अंदर खुद इत्मादी ना मौजूद हो, उस शख्स को हम कहते हैं डिफिडेंट। आर्टिफिडेंट यूथ एक फ्रेज का मतलब होगा ऐसा नौजवान जो शर्मीला है। अगला लफ्ज़ है डाइग्रेस, DIGRESS। डाइग्रेस वर्ब है टू स्टे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। टू स्टे किसी और तरफ चले जाना, जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं। डाइग्रेस का मतलब है कि मैं अगर आपसे इस वक्त लफ्ज़ों की बात कर रहा हूँ और लफ्ज़ों की बात करते करते मैं पहाड़ों की बात करने लग जाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाइग्रेशन कर रहा हूँ। इसका नाम क्या होगा? डाइग्रेशन। जब कोई नावल लिखा जाता है तो कोई राइटर मर्कजी ख्याल से एक पॉइंट से निकल के जब किसी और पॉइंट पे चला जाता है और उसकी कहानी बयान करने लग जाता है, तो वो भी क्या करता है, वो डाइग्रेशन करता है, यानी वो अपने पॉइंट से दूसरी तरफ चला जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ लिखारियों की मेन पॉइंट से हट के जो डाइग्रेशंस होती हैं वो बड़ी ज़्यादा कैची होती हैं और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। अगला लफ्ज़ है डिलीटेंटी, DILETTANTE। प्रोनाउंसिएशन इसकी है डिलीटेंटी। डिलीटेंटी नाउन है समवन विद सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द आर्ट्स। सुपरफिशियल का मतलब होता है उर्दू में सतही। सतही का मतलब होता है जो आम सी चीज़ हो। मसलन अगर आप किसी टॉपिक पे बात करते हैं और आप वही आइडियाज़ देते हैं जो आइडियाज़ बड़े आम से हैं या बड़े एक अमूमी से हैं, जिसमें कोई ख़ास बात नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो हम उसे कहते हैं सुपरफिशियल। इसी तरह सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब है ऑफ द आर्ट्स का कि फ़नून लतीफ़ा का सतही सा नॉलेज। फ़नून लतीफ़ा का सतही सा नॉलेज यानी फ़नून लतीफ़ा का गैर माहिर आलिम। फ़नून लतीफ़ा हम आर्ट्स को उर्दू में कहते हैं। फ़नून लतीफ़ा क्या हो सकता है? फ़नून लतीफ़ा म्यूज़िक है, फ़नून लतीफ़ा पेंटिंग है, फ़नून लतीफ़ा आपका कंपोजिंग है, राइटिंग है, स्कल्पचरिंग है। ये सब आपके फ़नून लतीफ़ा हैं। तो कोई शख्स जिसको इसका हल्का सा ये सुपरफिशियल सा नॉलेज होगा और उसका इज़हार वो बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, तो वो क्या होगा? डिलीटेंटी नाउन। आगे लफ्ज़ है जी डिसन, DISCERN। डिसन वर्ब है, इसका मतलब है टू हैव इनसाइट। इनसाइट कहते हैं बसीरत को, यानी अक्ल व दानिश, देखने की सलाहियत। हर शख्स एक तरह नहीं देख सकता, कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन नेचुरली बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो हम कहते हैं कि इनकी इंसाइट बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों ने इंसाइट ये तैयार की होती है, उसके लिए बहुत मेहनत और काविश की होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जी वो डिसर्न कर सकता है, वो चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देख सकता है। टू सी थिंग्स क्लियरली, टू डिस्क्रिमिनेट इम्तियाज करना, किसी चीज़ का फ़र्क मालूम करना। अगला लफ्ज़ है जी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट DISCREED। ये पेरा वर्ड्स में भी आपके पास आएगा, इसको याद रखिएगा। एक एक स्पेलिंग के अंदर ई इकट्ठे आ रहे हैं, जिसे हम डबल ई कहते हैं। डबल ई वाली इस्लाह सिर्फ हमारे ही माशरे में है, और दूसरा जो लफ्ज़ है उसमें ई अलग आ रहा है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है,
اور ان کو ہم کہتے ہیں پیئر آف ورڈز. جس وقت ہم کہتے ہیں ڈسکریٹ, پروڈنٹ, جوڈیشیسلی ریزرو, یعنی جس میں ای اکٹھا آئے گا, دو ای اکٹھے آئیں گے, تو آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایسا شخص ہوش مند ہے, وائز ہے, عقل مند ہے, موقع شناس ہے, وہ فرق کر سکتا ہے کہ ڈسکریٹ کا مطلب ہے ہوش مندی سے کوئی فیصلہ کرنا, ڈسکریٹ ڈیسیژن. اچھا, اس کے ایک فریز استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ, ڈسکریٹ کف, یعنی انٹینشنلی پیدا کی گئی کف, کھانسی, جیسے ہم موضوع میں یا گفتگو میں بعض دفعہ کرتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنا پوائنٹ بیان کرنے کے لیے. اگلا لفظ ہے ڈسکریٹ, DISCRETE, ایڈجیکٹو ہے, انکنیکٹڈ, سیپریٹ, ڈسٹنکٹ, کوئی چیزوں کا الگ ہونا. ان دونوں کا فرق یاد رکھیے گا, اکثر پیپر کے اندر آ جاتا ہے. آج کا آخری لفظ ہے جی ڈسکریمنیٹ, DISCRIMINATE. ڈسکریمنیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب 28 پارٹ تک ہم پہنچ چکے ہیں. جیسے میں نے ڈسکریمنیٹ بولا تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ اس کا نام ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. ڈسکریمنیٹ کا مطلب ہے ٹو نوٹس اور پوائنٹ دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو اور مور تھنگس, ٹو ڈسن. ڈسن ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا, یعنی چیزوں کو ڈفرینٹلی دیکھنا. ڈسکریمنیٹ کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب ہے پازیٹیو, ایک مطلب ہے نیگیٹو. جب ہم ڈسکریمنیشن کہتے ہیں تو ڈسکریمنیشن جنرلی استعمال ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کسی معاملے میں ایک حد سے زیادہ آپ اس سے تعصب رکھو تو وہ بھی ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. آپ کسی کی غربت, کسی کی عمارت کے درمیان فرق رکھتے ہو تو وہ بھی ڈسکریمنیشن ہے, مذہب کی بنیاد پہ ہو یا نظریے کی بنیاد پہ یا کسی بھی اور وجہ سے ہو تو وہ ڈسکریمنیشن ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کو الگ الگ دیکھ سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ بھی ڈسکریمنیٹ ہے, لیکن اس کے اندر یہ پازیٹیولی استعمال ہو رہا ہے کہ وہ چیزوں کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھ سکتا ہے, یعنی پازیٹیو بھی دیکھ سکتا ہے اور نیگیٹو بھی دیکھ سکتا ہے. 28 پارٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ان لفظوں کو ضرور تیار کرتے جائیے گا. یہ تھوڑا سا پین ہے لیکن تھوڑا سا پین آپ کو بہت زیادہ گین دیتا رہے گا. اللہ حافظ.